अच्छा जी, अभी टाइम सिर्फ हुआ है 6 का। वो जो बकी है भाई वसीम वाली, इसके शाख ख़राब थे तो कंपनी ने हमें पहले से बोल के रखा था कि जब आएंगे, सॉरी निसान वालों ने जहाँ से इसकी सर्विस हुई थी, तो आएंगे हम आपको कॉल करेंगे तो आप आ जाना। तो अभी वो आ गए। शाख कल कॉल आ गई थी कि आप सुबह छोड़ा ना। एक कुदरती एक और निज़ाम भी है मेरे साथ, मुझे नहीं पता किसके पास साथ हो रहा है कि नहीं मेरे अलावा, मगर मेरे साथ ये निज़ाम है कि अगर कहीं पे जाना हो सुबह टाइम तो नींद ही नहीं आती। मुझे तो नहीं आती भाई, मुझे किसी और का नहीं पता। ये भी अजीब सीन है। मतलब एक बार 5 बजे आँख खुली, एक बार 4 बजे मतलब ये सीन हो जाता है। फाइनली वो टाइम आ गया जिस टाइम पे जाना था। हमारे साथ एक रहते थे, हमारे ना पहले जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर हमारे अंकल जी रहते थे हमारे साथ, हमारे शाहिद भाई साहब। वो उन्होंने जाना था पाकिस्तान, उनकी फ्लाइट थी, उनकी आंख ही नहीं खुली। भाईजान टिकट आके कर भाई फिर ये भी सीन है। कुछ लोगों के साथ नहीं होता ऐसा, मगर मेरे साथ ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वर्किंग व्लॉग। नए नए लफ्ज़ में लॉन्च कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, वर्किंग व्लॉग इसलिए कहा है कि यार वर्किंग ही है हमारा, क्योंकि हमने सुबह काम पे जाना होता है तो पूरे दिन में काम में ही जो कुछ हमारी लाइफ में गुजरता है वही हम आपको दिखाते हैं, तो वो वर्किंग ही है। तो इसलिए वर्किंग व्लॉग कहा है, मैंने सोच समझ के कहा है, ऐसे ही निकल गया, फ्लो में नहीं निकल गया मेरे से। तो अच्छा, आज मंडे है तो आपको पता, डेफिनेटली मंडे को हम कोशिश करता हूँ मैं कि जितना ज़्यादा काम हो सके उतना ज़्यादा कर लें। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है यहाँ से कितना है वो टाउन, क्योंकि यहाँ से मैंने जाना है 60 किलोमीटर। आगे जाके उसकी लोकेशन आएगी कि आपने इस तरफ मूव होना है, तो वहाँ से वो टाउन आएगा। तो सॉरी, लिखा हुआ होगा, लोकेशन नहीं आएगी इसकी कि यहाँ से आप इस तरफ जाएँ तो आगे जिस टाउन में मैंने जाना है वहाँ पर उसका नाम लिखा होता है। नाम मैं बता सकता हूँ, पोर्टल डाज नाम है उसका टाउन का, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा, क्योंकि हम पाकिस्तानी ऐसे ही बोलते हैं, वो पढ़ के पता चलेगा, क्योंकि ये अफ्रीकांस में लिखे होते हैं उन्होंने नाम, तो उनके हिसाब से पढ़े तो नाम और हो जाता है, हमारे हिसाब से नाम और हो जाता है। तो उस टाउन में जाना है मैंने। लड़का एक है वहाँ पर जो मेरा मतलब वाकफ़ है जो मेरा, तो उस भाई का जो है ना, भाई के साथ मेरी बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 से 12 अराउंड बंगाली हैं यहाँ पर, तो आप आ जाएं, सारे हमारे वाकिफ़ हैं, सब के सब आपके साथ एक अच्छा बर्ताव करेंगे, आपको साइन अप मिलेंगे यहाँ पर। तो अगर 10 हैं, अगर 10 हो जाए तो मेरे हिसाब से बेस्ट वीक की शुरुआत हो जाएगी हमारी, क्योंकि लास्ट जो वीक गुजर चुका है, आज 6-7 दिन हो गए हैं दूसरे भी महीने के इसके, तो वो उसमें काम नहीं हुआ। तो जो अगले दिन है उन्होंने काम हमने दबा के करना है। तो इसलिए मैं जो है ना बोल रहा हूँ कि इस बार इसमें अभी काम जो है ना अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट भी बढ़ा दिया गया है। पहले 40-50 था, अब समझ लें डबल कर दिया गया जितना था। तो खैर उतना तो नहीं अचीव हो सकता बंदा, बट वैसे बंदा कहे कि हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोजाना किस टाउन में नेम जाके कितने बंदे रोज आते हैं पाकिस्तान से, सही बात है। तो उस हिसाब से फिर नहीं होते। बाकी खैर अब उस टाउन में जाके देखते हैं क्या सीन बनता है, और आपको भी दिखाते हैं भाईजान, बल्कि बताते हैं कि क्या बना है। बाकी अल्लाह ही राज़िक है हर चीज़ का। लेट्स सी। यहाँ पे बिन बुलाई बारिश जान नहीं छोड़ती, करना किसी ने क्या। अभी घर पहुँचा हूँ काम से वापस, और मैं जस्ट पहुँचा ही हूँ। हम पीछे जहाँ पर मैं था वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और ये चेक करें, घर पहुँचा हूँ तो बारिश का जनाब यहाँ तक पानी आ रहा है, ये चेक कर लें, यहाँ तक पानी आ रहा है। और अभी तो गरज बरस रही है, और जाना भी है सब्ज़ी लेने। गाड़ी वो खड़ी की हुई है, वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो यहाँ वेट करना पड़ेगा। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। फिर बंद हो गया है, बंदा नीचे उतार दिया।
ओए बोल। अच्छा ये बहुत गहरे हैं यार, कसम से नज़र भी नहीं टिकती वहाँ पर। मेरी एक कमीशन आती है अक्सर, तो वो 24-25 या 23-24-25 प्रति मिनटों में आ जाती है। तो इस बार वो नहीं आई, तो जहाँ से आती है वो पाकिस्तानी ही भाई हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, क्योंकि उनका मेरा डायरेक्ट उस कंपनी के साथ लिंक नहीं है, मेरा उस पाकिस्तानी भाई के साथ लिंक है। तो मैंने उनको कॉल की, जब 26 तक नहीं आई तो मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई यार मेरी कमीशन नहीं आई। तो वो कहते थे यार मैं भी लेट हो गई है, मेरी भी नहीं आई तो आ जाएगी। तो मैंने फिर उसके बाद मैसेज नहीं किया, फिर मैंने ना 5 को मैसेज किया 3 दिन पहले ना। तो वो कहते हैं, वो तो बोल रहे हैं हमने 24 को डाल दी थी। मैं कहा भाई मेरे पास नहीं आई। तो उन्होंने कहा बैंक स्टेटमेंट देखें भेजें। फिर मैंने एप्लीकेशन में चेक किया, तो एप्लीकेशन में जिस दिन की उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए उस दिन की बैंक स्टेटमेंट उसमें नहीं शो हो रही, वो शायद 2 दिन बाद शो होंगी ना, मंथ टू मंथ चलता है ना, अभी लास्ट मंथ की शो हो रही है। तो उस पर जो है ना, मुझे अभी मैं जा रहा हूँ बैंक, तो वहाँ से मैं बैंक स्टेटमेंट निकाल के तो उनको सेंड करूँगा, ताकि भाई हमारे पैसे आ जाएँ। पाकिस्तानी तकरीबन लाख रुपया बनता है वो। घर पे कोई बंदा है नहीं, तो अपने अकेले के लिए खाना बनाना ना मेरे लिए, मुझे दिल करता है कि बंदा ना कुछ करे, कहीं बाहर जाके खा ले। मगर मसला ये हो जाता है कि यार क्या खाएं बाहर से, रोज रोज बर्गर, समझ नहीं आ रहा यार। बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, कितना कर खाएंगे आप रोजाना फूड बाहर का। कल भी मैंने ऐसा किया था, मैंने हालांकि आवाज़ार सा हो गया ना, तो मैंने बिरयानी बना ली थी कल। आवाज़ार सा ही हो के चलो जी बिरयानी बना लो, खा तो लूँगा बिरयानी, पता है कि खाता हूँ शौक से। तो वो मतलब बनाई मैंने इतनी थी कि रात को ही ख़त्म हो जाए। तो इत्तेफाक से जब बन गई तो हमारे अंकल भी आ गए थे। अमूमन वो घर पे होते हैं नहीं खाने के टाइम पे, तो फिर मैं उसी हिसाब से बनाता हूँ कि मुझे पता है कि उन्होंने नहीं आना। तो वो आ गए थे, तो मतलब इतनी थी कि हम जो है ना 2 बंदे 3 आराम से 3 खा सकते हैं। तो वो सुबह भी एक हाफ प्लेट पड़ी हुई थी, एक वो अंकल ने खा ली थी सुबह ही। तो समझ ही नहीं आती कि करूं क्या। अभी मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा ज़हन कर रहा है कि चिकन लेके आऊँ, फिलेट बोनलेस चिकन, ठीक है, बेसन पड़ा हुआ है घर पे, तो चिकन पकोड़ा बनाते हैं, स्पाइस पड़ी हुई हैं, तो वो खाते हैं जनाब, बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके अलावा मेरे नहीं ख्याल में कोई और चीज़ खाने को दिल करेगा, क्योंकि बनाना जो खुद खाना भी खुद ही है, बनाना भी खुद है, तो फिर कुछ ऐसा खाओ जो दिल खाने को भी करे। 1 किलो चिकन लेके आऊँगा ना, ठीक है, उसकी चिकन करी बना लूँगा ना, वो कल तक पड़ी रहेगी, पर कल शाम को वो खाने को दिल नहीं करेगा। पर जब खाना बाहर फेंकने का टाइम आता है ना, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। मतलब मुझे अंदर से फील होता है यार नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो जब खाने को दिल नहीं करेगा तो फ्रिज में मैं कितने दिन उसको बल्कि रखूँगा भी तो क्यों रखूँगा, जब मुझे पता है मैंने खाना नहीं। तो नहीं यार, वो नहीं समझ आता। तो इसीलिए बेहतर ये है कि वो चीज़ पकाएं जो खानी हो। तो चिकन फिलर लेते हैं और पकोड़े बनाते हैं, चिकन पकोड़ा, वही बेस्ट होगा। बाकी सुबह तो काम पे जाएंगे, फिर उसके बाद अल्लाह बेहतर जानता है क्या करना क्या नहीं। मगर आज चिकन पकोड़े की ना एक यूनिक सी रेसिपी बताता हूँ आपको मैं, चिकन पकोड़े की। मेरी अपनी ईजाद की हुई चीज़ें हैं सारी। लेट्स गो टू द शॉप ऑफ शाहजी, क्योंकि हमें वहीं से मिलेगा चिकन हलाल। मस्ट याद रखिए, हलाल। जो गोलियां हमने रखी थी वो असर कर रही हैं। ये चूखा पड़ा हुआ है मरा हुआ, एक सुबह निकला था, एक ये निकल आया। चलो ख़त्म तो होना। हमारी लाइट जाने का सिलसिला ऐसे जारी है जैसे पाकिस्तान में होता है, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जारी है। मगर क्या करें भाई, जो आपका फ्री होके बैठने का या काम करने का टाइम होता है उस टाइम लाइट चली जाती है। स्ट्रेस में जा रहे हैं। आपको दिखाने थे हमने आज किस तरह बनाना था चिकन पकोड़ा, पर लाइट ही नहीं थी, तो क्या दिखाता आपको मैं इस लाइट में, तो इसलिए सॉरी। मगर आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे होता। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।